नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री, आज फिर से आप सबके लिए एक नए रीडिंग के साथ हाजिर हूँ। वेलकम बैक टू योर ओन चैनल टैरोट विद श्री 111। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अपना ख्याल रख रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। आज हम क्या देखेंगे? आज का सेशन आपके लिए होगा, ठीक है। आज का सेशन हम ये देखेंगे कि रीयूनियन के लिए क्या वो चीज़ें हैं जो आपको रिलीज करनी चाहिए और क्या वो चीज़ें हैं जिसे आपको करनी चाहिए, विद गाइडेंस, विद एडवाइस, ठीक है। तो बहुत दिन से हम देख रहे हैं कि आपके पार्टनर एक्शन ले रहे हैं, आपके पार्टनर आपके पास आना चाह रहे हैं, आपके पार्टनर आपके लिए पॉजिटिव हो रहे हैं, आपके लिए फीलिंग उनकी चेंज हो रही है, एक शिफ्ट आया है। कुछ लोगों को अभी भी रियूनियन नहीं मिल रहा है, कुछ लोगों का अभी भी रियूनियन नहीं हो पा रहा है। तो हम ये नहीं देखते कि आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, हम ये देखते हैं कि क्या वो चीज़ें हैं जो रीयूनियन में ऑब्स्टेकल बन रहा है, क्या वो चीज़ें हैं जो आपको रिलीज करनी चाहिए, क्या वो चीज़ें हैं जो आपको छोड़नी चाहिए और क्या वो चीज़ें हैं जिसे आपको अट्रैक्ट करना चाहिए, जिसे आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। तो ये कलेक्टिव रीडिंग है, आप सबको पता है, ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। बहुत कुछ आपसे रेजोनेट करेंगी और बहुत सारी चीज़ें आपसे रेजोनेट नहीं करेंगी। मैंने डेक तो ये रखा था, बट पता नहीं क्यों मुझे अचानक से अब लग रहा है कि मुझे डेक चेंज करना चाहिए। इसको हम क्लैरिफायर के लिए लेंगे, ओके। अचानक से पता नहीं मुझे क्यों ये इंट्यूशन आई कि हमें डेक चेंज करना चाहिए। डेक चेंज कर रही हूँ मैं। तो आप सबको पता है कि ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। ये ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें आपसे रेजोनेट करें, ठीक है, लेकिन बहुत बार आपके साथ रेजोनेट करती हैं। तो हम देखेंगे, डिवाइन प्लीज़ गाइड मी, कि मेरे व्यूअर्स को क्या वो चीज़ें हैं जो चेंज करनी चाहिए अपने रीयूनियन को अट्रैक्ट करने के लिए, अपने पार्टनर को अट्रैक्ट करने के लिए। क्या वो चीज़ें हैं जो उन्हें करना चाहिए? abundance, solitude, freedom, relaxation, courage। एक और कार्ड आया है जिसे हम ज़रूर लेंगे, एक्शन, ओके। बॉटम ऑफ द डेक है टेकिंग रिस्क। आज मैंने कार्ड्स आप लोगों के लिए निकाला है कि क्या वो चीज़ें हैं जो आपके रियूनियन में आपको रोक रही है। देखिए, ये एक रीडिंग से ज़्यादा आप लोगों के लिए गाइडेंस होगी आज, और मैं चाहूँगी कि जो मैं बोल रही हूँ, जो मैं बता रही हूँ, उसे आप एक गाइडेंस के तौर पे लें। क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस मैं पढ़ रही हूँ जिसमें ये लिखा है कि अभी तक कॉल नहीं आया, वो कॉल नहीं कर रहे हैं, वो कॉल किए हैं बट क्लियरिटी नहीं मिली है, इस तरह के बहुत सारे मैं मैसेजेस पढ़ रही हूँ। और मुझे पता नहीं अचानक से आज लगा कि एक गाइडेंस दी जाए आप लोगों को। डेली हम रीडिंग में देख रहे हैं कि आपके पार्टनर एक्शन लेना चाहते हैं। बहुत लोगों के पार्टनर्स एक्शन लिए हैं, बट बहुत लोगों के पार्टनर एक्शंस नहीं लिए हैं। क्यों? उसका रीज़न मैं बहुत बार बता चुकी हूँ। जब आप वो मोड पे रहते हैं तभी आपके पार्टनर आपके पास आते हैं। तो ये जो चीज़ है, आप ये समझिए कि हर इंसान आपके लाइफ में आपको कुछ सिखाने के लिए आता है। जब तक आप ये नहीं समझेंगे तब तक ये चीज़ें आपके साथ लगी रहेंगी, ठीक है। पास्ट में आपको आपके रिलेशन को, पास्ट में जो आपका रिलेशन था बहुत अबंडेंट था, यस, बहुत अबंडेंस थी, बहुत खुशियाँ थी, बहुत प्यार था, बहुत पैशन था, एक दूसरे के लिए बहुत केयर था, है ना। फिर उसके बाद हो गया सेपरेशन, उसके बाद हो गया दोनों की नेगेटिविटीज़ जो हैं, जब एक साथ हम रहते हैं तो दोनों के हमारे जो विचार हैं वो नहीं मिलते हैं, और फिर हमारा जो भी फाइट कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाता है। अभी दोनों आप सॉलिट्यूड में हैं, ठीक है, सॉलिट्यूड में हैं, अकेले हैं। ये सॉलिट्यूड का मतलब है अपने अंदर झांकिए और कहाँ गलत हो रहा है उसे पहचानिए। क्या आप गलत कर रहे हो, ये आप ठीक कर सकते हो। आपके पार्टनर क्या गलत कर रहे हैं वो ठीक कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन बहुत हद तक ऐसा होता है कि जब आप खुद पे इम्प्रूवमेंट लेके आते हो, आपके पार्टनर स्लोली ग्रेजुअली वो भी इम्प्रूव होने लगते हैं आपको देख के। या एक और सिनेरियो हो सकता है यहाँ पे, अगर वो आपके क्या कहते हैं उसे, वाइब्रेशन के नहीं होंगे, आपके फ्रिक्वेंसी से अगर वो मैच नहीं करेंगे तो फिर वो कट जाएंगे, है ना। वो मतलब
उनके उनके बदले कोई और जो आपकी फ्रीक्वेंसी को मैच करता हो, जो आपके लिए बना हो, जो आपके हायर गुड के लिए अच्छा हो, जिसे भगवान ने आपके लिए चुना हो, वो आपकी लाइफ में आएंगे। ठीक है। और अगर आप अपने आप में इम्प्रूव कर रहे हो तो मे बी आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं इम्प्रूव होने लगेंगे, ये आप देखोगे खुद से। ठीक है। तो सॉलिट्यूड में जब आप हो, अकेले जब आप हो, तो इससे समझे अकेले हैं, वो छोड़ के चले गए, ज़िंदगी ख़त्म हो गई, रो रहे हैं, मैसेज पे उनको गालियाँ दे रहे हैं, कमेंट बॉक्स में उनको गालियाँ दे रहे हैं, या फिर उनको कर्ज कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें उनको नहीं लगेंगी। वो अगर आपको छोड़ के गए हैं, आपके पार्टनर, आपके पर्सन, तो वो खुश है या फिर दुखी है। ठीक है। 2 सिनेरियो है यहाँ पे। बहुत बार ऐसा होता है कि सब सारे लोग गलत नहीं होते, सिचुएशंस ऐसे होते हैं जबकि गलती कुछ ना कुछ हो जाता है ऐसे। तो बहुत मैं कार्ड में देख रही हूँ कि वो भी दुखी हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल बर्डन फील कर रहे हैं, उनकी भी हालत ठीक नहीं है। तो ऐसे में आप लोगों को क्या सीखना क्या है? ऐसे में आप लोगों को सीखना है कि ये सिचुएशन को कैसे बेटर किया जाए, किसे झुकना है, किसे नहीं झुकना है, इन सब चीज़ों में मत पड़िए। चीज़ों को, जो हमारे सिचुएशन जो बनाया है भगवान ने, उससे हमें कैसे निकलना है और इस सिचुएशन को कैसे बेटर करना है, और हम अभी जो हैं उससे खुद को कैसे बेटर करना है, ये हमें देखना है। तो जो सॉलिट्यूड में भी आप हैं, जो अकेलेपन में आप हैं, तो ये आपको फाइंड आउट करना है कि कहाँ गलती हुई आपसे, उनसे। ठीक है। और सिर्फ उनको ब्लेम नहीं करना है, अपने ऊपर भी आपको काम करना है, अपनी गलतियों को सुधारना है। ये कब होगा आपसे? अपने इमोशंस को आप बैलेंस कब कर पाओगे? जब आप खुद बैलेंस हो पाओगे। आप खुद कैसे बैलेंस होगे? जब आप मेडिटेशन करोगे। इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ, मेडिटेशन कीजिए, जिससे कि आपकी इमोशंस बैलेंस हो सके। अभी आप बैलेंस्ड नहीं हैं। जो भी लोग कमेंट कर रहे हैं, नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं, अपने पार्टनर को कर्ज कर रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं, वो लोग इमोशनली बैलेंस्ड नहीं है। जब वो इमोशनली बैलेंस्ड हो जाएंगे तो उन्हें समझ में आएगा सब कुछ चीज़ें कि क्यों उनके साथ ये हो रहा है, कैसे उनको ये सिचुएशंस को वो कैसे बेटर कर सकते हैं, अपने आप में कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें। ठीक है। फ्रीडम का मतलब ये है कि आपको खुश होना है, आपको अपने अंदर का जो ये है ना, ये जो फ्लाई कर रहा है ना बर्ड, इसकी तरह आपको फ्लाई करना है, आपको खुश रहना है, अपने ज़िंदगी में जो है उसे ग्रेटिट्यूड फील करना है। सिर्फ एक पार्टनर छोड़कर चला गया, या फिर एक फाइट हो गई छोटी सी, या फिर एक सेपरेशन आ गया छोटा सा, इसको लेके इतना ज़्यादा मत अपने आप को कष्ट, अपने आप को तकलीफ मत दीजिए। अपने आप को इस बर्ड की तरह फ्रीडम में रहिए आप। ठीक है। तो रिलीज़ क्या करना है आपको? देखिए, उसको कोई चिंता नहीं है। एक जो बर्ड है वो सुबह निकलेगा, अपना खाना जो है वो सर्च करेगा, ये उसका काम है ना, और वो खुशी खुशी अपने बच्चों को आके खिलाएगा, फिर अपने परिवार पे अपने सबको पेट भरेगा सबका। तो काइंड ऑफ आपको खुश रहना, आपको उड़ना है इस तरह से। कोई भी इंसान दुखी रहने के लिए नहीं बना है। हम दुख चुनते हैं, खुद से चुनते हैं हम। ठीक है। कैसे की सिचुएशन को हमको बैलेंस करना नहीं आता, क्योंकि हम खुद बैलेंस नहीं है। जब हम खुद बैलेंस हो जाएंगे, हमें सारे सिचुएशंस को बैलेंस करना आ जाएगा। इसलिए इमोशनली बैलेंस्ड होइए। और फ्रीडम मतलब जो पूरा आकाश है ना, वो आपका है। आपको उड़ना है ऐसे। ठीक है। आपको एक कमरे में बंद होकर रोना नहीं है, आपको अपने पार्टनर को कर्ज नहीं करना है, उनको बद्दुआएं नहीं देना है, उनके लिए बुरा नहीं सोचना है, क्योंकि सिचुएशन ऐसे हुई कि आप लोग अलग हो गए, है ना। जैसे आप एक इंसान हो, वो भी एक इंसान है, उनकी भी कुछ मजबूरियां हो सकती है। तो अभी हम अपने ऊपर में फोकस करेंगे। ठीक है। ये जो रिलैक्सेशन, देखिए सारे कार्ड एक दूसरे को क्लैरिफाई कर रहे हैं। रिलैक्सेशन, रिलैक्स होइए, बुक्स पढ़िए, अच्छे बुक्स पढ़िए, अच्छे नॉलेज गेन कीजिए। सेपरेशन का जो टाइम होता है ना, जब आप लोग साथ होते हैं तो आप लोग एक दूसरे में लगे रहते हैं। आप उनसे बात क्यों किया आपने, इसके साथ क्यों वहाँ गए, इसके पोस्ट को क्यों लाइक किया, मेरे पोस्ट पे लाइक नहीं किया, यही चलते रहता है, राइट। तो अभी जब रिलैक्स है, अभी आपके पार्टनर नहीं है, अभी अगर आप सेपरेशन में हैं और नहीं भी हैं अगर, तो भी अपने रिलेशन को बेटर करने के लिए, अपने रिलेशन को बेस्ट बनाने के लिए ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी चाहिए, जो मैं आज आपको बता रही हूँ। आज मैंने कार्ड्स आपके लिए निकाले हैं। रिलैक्सेशन, रिलैक्स कीजिए, कहीं बीच पे जाइए, अपने दोस्तों के साथ चिल आउट कीजिए, अपने आप को अंदर से खुश रखने की कोशिश कीजिए। इसका एक सिंपल सा फंडा मैं आपको बताती हूँ, क्यों हम कहते हैं कि सेल्फ लव कीजिए और खुश रहिए।
होता ये है जब हम दुखी रहते हैं, हमारी एनर्जी, हमारी वाइब्रेशन लो हो जाती है और हम नेगेटिव चीज़ों को ही अट्रैक्ट करते हैं। लाइक सेपरेशन में अगर आप हैं तो आपके पार्टनर आपसे अट्रैक्ट नहीं होंगे, आप अपने पार्टनर से अट्रैक्ट नहीं होगे, आप उनको अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे, आप रियूनियन को अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे क्योंकि आपकी फ्रीक्वेंसी बहुत लो है ना। आपको हाई वाइब्रेशन में आना है। अगर कोई इंसान, आप देखो कोई इंसान, हम लोग किसी से अट्रैक्ट होते हैं तो क्यों अट्रैक्ट होते हैं? कोई दुखी होता है, कोई रो रहा होता है, उससे कभी कोई अट्रैक्ट होता है? नहीं होता है। हम किससे अट्रैक्ट होते हैं? जो हमेशा स्माइल करता है, जो हर सिचुएशन में खुश रहता है ना। हमेशा लोग उनकी वाइब्रेशन से अट्रैक्ट होते हैं, उनकी एक ऑरा हमें खींचती है अपनी तरफ, हमें अट्रैक्ट करती है। क्यों? क्योंकि वो हाई फ्रिक्वेंसी में होते हैं। तो आपको हाई फ्रिक्वेंसी में आना है, अपनी जो एक एनर्जी है उसको अप करना है, अपनी जो फ्रिक्वेंसी है उसको हाई करनी है। कैसे आप करोगे हाई? जब आप रो रहे होगे, जब आप दुखी होगे तो अपना चेहरा देखना आप डल सा लगेगा, आपके हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाते हैं, आपको कई तरह से और डिप्रेशन, एंजाइटी होने लगती है। और जब आप खुश रहते हो अंदर से तो आपका चेहरा ग्लो करता है ना। और सब आपसे पूछते हैं ना कि क्या कर रहे हो, खुश हो, बड़ा चेहरा चमक रहा है। ये सारी चीज़ें आप डिफरेंसेस आप देखोगे जब आप खुश रहते हो और आप जब दुखी रहते हो, है ना। तो आपको रिलैक्स करना है, बुक पढ़िए या फिर जो भी अच्छा लगता है, डांस कीजिए, गाना गाइए। देखिए, म्यूज़िक एक बहुत अच्छी थेरेपी है जिससे कि आप अपना माइंड बहुत अच्छे से क्लींस कर सकते हो, अपना ऑरा क्लीन कर सकते हो, हाई फ्रिक्वेंसी में आप रह सकते हो। लेकिन सेपरेशन के टाइम में कभी भी सैड सॉन्ग्स ना सुने, ठीक है। ये होता है साइकोलॉजी कि हम जब दुखी होते हैं तो हमें दुखी वो सारे गाने से ही हम अट्रैक्ट होते हैं। बट अगर आप रियूनियन को अट्रैक्ट करना चाहते हो तो आपको चाहिए सेपरेशन में खुश रहें, अपने आप को खुश रखें। अब इसका ये मतलब नहीं है, देखिए होता क्या है, खुश रहते हैं लोग और फिर अपने स्टेटस पे अपने पार्टनर को जेलस फील कराने के लिए वो ऐसे ऐसे फोटो लगाते हैं कि फिर सामने वाला जो इंसान है, जो आने वाला इंसान है, वो भी वापस लौट कर चला जाता है। ये नहीं करना आपको किसी और को नहीं दिखाना है कि आप खुश हो, आपको अपने अंदर से खुशी फील करना है, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि आपको बीच में जाके अच्छा लगेगा, आपके आसपास अगर घर के आसपास कहीं बीच है, आप बीच पे जाओ। अगर आपको लगता है कि आप नेचर में रहो, सबसे ज़्यादा जो मैं कहूँगी नेचर में, आपके अगर गार्डन है, गार्डन में जाके बैठो, सुबह आप वहाँ पे योगा कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, जैसे कि आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करोगे आप और ग्राउंडेड फील करोगे। ये जो ईगो आता है ना, ये सारी चीज़ें मदर अर्थ जो है वो आपसे एब्जॉर्व कर लेती हैं सारी नेगेटिविटी, ठीक है। ये कर सकते हो। रिलैक्सेशन के लिए आप कुछ भी कर सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगता है अपने लिए। आपको पता होगा कि आपको क्या पसंद है, आपको कुकिंग करना पसंद है, आप कुकिंग करो, आपको डांस करना पसंद है, आप डांस करो, आप गाना सुनो, गाना गाओ, आपको पेंटिंग करना पसंद है, आप पेंटिंग करो, आपको जो अच्छा लगता है आप करो, लेकिन अंदर से खुश रहो। जब आप एक ऐसे मोड पे रहते हो ना, सेपरेशन के मोड पे, और आप दुखी रहते हो ना, तो आप दुखी रहना चाहते हो। मैं कहती हूँ आपको रोने का मन है, आप रो लो, 1 दिन 2 दिन अच्छे से रो लो, उसके बाद नहीं रोना है आपको, उसके बाद आपको खुश रहना है। आपको उसके बाद पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करना है, खुश रहना है अपने अंदर और खुशी को ही अट्रैक्ट करना है, अच्छी चीज़ों को ही अट्रैक्ट करना है अपने लाइफ में, ठीक है। नाउ करेज क्या बोलता है? करेज ये बोलता है कि आप में आपकी जो एक कंफर्ट जोन है ना, कि बस ये मेरे पार्टनर आ जाएं और हम बात कर ले, बस हो गया हमारा। या फिर किसी भी चीज़ में आपका कंफर्ट जोन जो है, अगर आप सुबह नहीं उठते हो, अगर आप योगा मेडिटेशन में आपका मन नहीं लगता है, या कुछ अच्छी चीज़ें करने में आपका मन नहीं लगता है, तो आपको करेज वो अंदर से लेके आना होगा, तब जाके आप अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर पाओगे। मैं आज ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ, मैं आपके पार्टनर की फीलिंग के ऊपर भी बना सकती थी रीडिंग, बट वो सिर्फ मेरे लिए होगा। मैं चाहती हूँ आप लोगों के लिए कुछ हो, ठीक है। तो इसलिए मैं ये रीडिंग बना रही हूँ ताकि आपको पता चले कि कहाँ पे ब्लॉकेजेस आ रहे हैं आपके रियूनियन में। करेजियस का मतलब ये है कि जो भी आपका कंफर्ट जोन है उससे आपको बाहर निकलना है, ठीक है। एक रेखा आपने खींच रखी है कि भाई पार्टनर नहीं है, भी पर्सन नहीं आ रहा है, तो हम तो रोएंगे, हम रो रो के सबको ये बताएंगे कि हम बहुत दुखी हैं, और अपने पार्टनर को भी हम ये बताएंगे कि आपके बिना मेरी ज़िंदगी नहीं है। पहली चीज़ तो ये है कि आप जब किसी के लिए ओवर अवेलेबल रहते हो ना, तो उस इंसान को आपकी वैल्यू नहीं होती है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग,
जब आप अपने ऊपर फोकस नहीं होते हो, वो इंसान ये समझ जाता है, सामने वाला इंसान, कि जब आप अपने ऊपर फोकस नहीं हो तो आप क्या उनके ऊपर फोकस होंगे और क्या आप अपनी लाइफ में फोकस होंगे। थर्ड थिंग, जब आप इन वाइब्रेशंस को अट्रैक्ट करते हो ना, रोने धोने वाला, अपने पर्सन को चेस करने वाला, तो आपकी फ्रीक्वेंसी बिल्कुल लो हो जाती है। तो आपसे आपके पर्सन ही नहीं, जो बाकी के लोग हैं ना, वो भी भागेंगे आपसे। ठीक है, कोई भी इंसान अपने एटमॉस्फेयर में, अपने सर्कमस्टेंसेस में नेगेटिव पर्सन को नहीं चाहता है, आप भी नहीं चाहोगे, राइट। कोई इंसान आपके सामने रोते रहे, दुखी होते रहे, तो आपको अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा। लेकिन अगर आप दुखी हैं तो मैं ये कहूँगी कि आप रोएं, लेकिन 1 दिन या 2 दिन इतना रो लें कि आंखें दर्द हो जाएं। उसके बाद आपको रोने का मन नहीं करे, ऐसे रो 2 दिन, उसके बाद फिर नहीं रोना है। ठीक है, ये करेज जो है ना, ये अपनी जो बाउंड्रीज है उससे निकलो बाहर। आपके पर्सन बार बार अगर आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, अगर आपकी इंपॉर्टेंस नहीं समझ रहे हैं, आपको पता होगा कि आपके पर्सन आपको कैसे ट्रीट करते हैं। अगर आपके पर्सन आपको बैडली ट्रीट कर रहे हैं तो जस्ट ब्रेक ऑफ। ठीक है, कुछ दिन के लिए उनसे सेपरेशन में ही रहो, मत जाओ। मैं इसलिए बार बार बोलती हूँ आपको, सामने से कॉल मत कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपकी गलती है, यस यू हैव टू टेक इनिशिएटिव, बट आपको अगर लगता है कि आपकी गलती नहीं है तो आपको आगे नहीं बढ़ना चाहिए। क्योंकि अगर हर बार उनकी गलती में आप आगे बढ़ोगे तो उनको आप ये मौका दोगे कि वो हर बार आपके साथ गलत कर पाए, जो कि आपको नहीं करना है। ठीक है, जब जिसकी गलती होती है, 2 जो पहिया होता है ना गाड़ी का, वो दोनों साथ चलता है तो गाड़ी आगे चलती है। या फिर आप ये समझ ले कि रोटी जो है वो दोनों साइड से पकती है ना, तो उसका टेस्ट आता है। एक साइड से पकी होगी और एक साइड से कच्चा होगा ना, तो वो रोटी आप नहीं खा पाओगे, राइट। तो इसलिए अगर लव रिलेशनशिप में हो तो जैसे आप उनके लिए इनिशिएटिव लेते हो, जैसे आप उनको मैसेज करते हो कैसे है। देखो, और एक यहाँ पे 2 चीज़ें और है। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो कि प्यार को समझते हैं कि 24 घंटा प्यार ही होना चाहिए, है ना। हम सुबह उठ गए, मैसेज कर दिया, नाश्ता कर लिया, खाना खा लिया, पानी पी लिया, कहाँ गए थे कहाँ नहीं गए थे, ये नहीं है प्यार। ठीक है, आप उनको भी स्पेस दीजिए, अपने भी आप स्पेस लीजिए, और जब बात करें दोनों तो प्यार से बात करें, दोनों एक दूसरे का ख्याल रखें, ये होता है प्यार, राइट। ऐसे पीछे पड़ने वाला प्यार ना करें। ऐसे पीछे पड़ने वाले प्यार से हर कोई भागता है, आप भी भागोगे। अगर आपको कोई ऐसे प्यार करेगा ना तो आप भी भागोगे। तो इसलिए उस तरह का प्यार ना करें। ठीक है, तो करेज का मतलब ये है कि आपको पता है कि आपके पर्सन आपके साथ किस तरह का बिहेवियर करते हैं। अगर आपके साथ अच्छा बिहेव करते हैं तो डेफिनेटली आपको भी अपनी तरफ से उनको बेस्ट देना चाहिए, तभी वो रिलेशन बेस्ट में कन्वर्ट होता है, ट्रांसफॉर्म होता है। अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर आपके साथ सही बिहेव नहीं कर रहे हैं, आपको अब्यूज़ कर रहे हैं, मैंने बहुत बार देखा है कि प्यार लव रिलेशनशिप में बहुत सारे पार्टनर्स ऐसे भी होते हैं जो कि अब्यूज़ करते हैं, जो कि हाथ उठाते हैं, और वहाँ भी जो कुछ लोग होते हैं जो कि एडजस्ट करते हैं कि वो सुधर जाएंगे। नहीं सुधरेंगे, वो ऐसे लोग नहीं सुधरेंगे। सुधर भी जाएंगे तो कुछ दिन की टेम्पररी उनका होगा वो सुधार, ठीक है, उनके बाद फिर से वही बिहेव करेंगे वो। तो ऐसी जगह पे एडजस्ट नहीं करना है, करेज दिखाइए और ब्रेक ऑफ कीजिए, निकलिए उस रिश्ते से। बहुत बार ऐसा होता है, हम स्पिरिचुअल जर्नी बोलते हैं। स्पिरिचुअल जर्नी का मतलब सिर्फ ट्विन फ्लेम नहीं है, सिर्फ सोलमेट्स नहीं है, कार्मिक रिलेशन है, और भी कई सारे रिलेशनशिप होते हैं, ठीक है, स्पिरिचुअल जर्नी में। तो अगर कार्मिक रिलेशन में है और पार्टनर अब्यूज़ कर रहे हैं, सोलमेट्स कभी भी अब्यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। ट्विन फ्लेम्स कभी भी आपको अब्यूज़ नहीं करेंगे, आपको गाली नहीं देंगे, आपको मारेंगे नहीं, आपके ऊपर हाथ नहीं उठाएंगे, आपको इतना ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट नहीं करेंगे। लेकिन कार्मिक ऐसा रिलेशन है जो कि आपको अब्यूज़ करता है, जो कि आपके ऊपर हाथ उठाता है, जो कि आपको टॉर्चर करता है। जैसे कि देखिए, कार्मिक जो रिलेशनशिप होता है ना, वो भी आपको कुछ सिखाने के लिए ही आपकी लाइफ में आते हैं, ठीक है। ये भी एक बहुत इंटेंस फीलिंग होता है आपके पार्टनर के लिए, आपको एकदम अलग से मैग्नेटिक पुल आपको फील होगा। बट आपको ये समझना है कि उनका बिहेवियर आपकी तरफ कैसे है। जब आप एक्शन लेते हो ना, तो कार्मिक पार्टनर आपके सोलमेट में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। तो ये करेज आपको दिखाना होगा। अगर आपको पता है कि आपके पार्टनर आपसे सही बिहेव नहीं करते हैं, तो आपको ब्रेक ऑफ कीजिए और निकलिए वहाँ से, अपने रिश्ते से। अब अगर वो इंसान आपसे प्यार करता होगा तो वो आपके पीछे आएंगे। पीछे का मतलब ये है कि वो आपके साथ रिलेशन को बिल्ड करने में अपना अपना एफर्ट वो लगाएंगे, ठीक है। और होता यही है, अगर आप कार्मिक रिलेशनशिप में हो, आप ट्विन फ्लेम में हो, आप कोई सोलमेट हो, आप किसी भी स्पिरिचुअल जर्नी में हो, या आप स्पिरिचुअल जर्नी में नहीं हो, लेकिन जब आप अपनी लिमिट सेट करते हो ना कि इससे ज़्यादा कोई आपके ऊपर नहीं कर सकता है, आपको कोई डोमिनेट इतना नहीं कर सकता है, कोई आपको अब्यूज़ नहीं कर सकता है, कोई आपके ऊपर हाथ नहीं उठा सकता है,
तभी आपके पार्टनर को आप उनका लिमिटेशन बताते हो कि ये है तुम्हारी लिमिटेशन, और आपको भी एक लिमिटेशन में रहनी चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है कि आप उनको अब्यूज़ कर रहे हैं और वो आपको अब्यूज़ नहीं कर रहे हैं, नहीं, जैसे आप बिहेव करोगे वो भी वैसे ही बिहेव करेंगे, ठीक है। प्योरिटी का मतलब ये है कि हर जो सोल होता है ना वो प्योर होता है, ठीक है। अब हमारे अंदर बहुत सारी नेगेटिविटी आ जाती है, हमारे अंदर बहुत सारा कभी आपका एटमॉस्फेयर वैसा होगा, या फिर कुछ भी ऐसा वुंड होगा, पास्ट लाइफ रिग्रेशंस कुछ हो सकते हैं, आपके पास्ट लाइफ का कोई वुंड हो सकता है, चाइल्डहुड वुंड हो सकता है, कुछ भी चीज़ें ऐसे जो आपके ब्लॉकेजेस हैं, नेगेटिविटी हैं, उन्हें आपको रिलीज करना है, अपनी प्योर फॉर्म में आना है आपको, ठीक है। जो आपके पार्टनर अगर आपके साथ कहाँ ट्रिगर कर रहे हैं वो, ये आपको फाइंड आउट करना है। मैं यही कह रही थी, सॉलिट्यूड, अगर आप सेपरेशन में हो और आपको आपके पार्टनर ट्रिगर किया है, कुछ ऐसा बोल दिया है और ये बार बार वो पैटर्न रिपीट हो रहा है, तो ये समझने की ज़रूरत है कि क्यों हो रहा है, ये पैटर्न बार बार रिपीट क्यों हो रहा है, ऑन एंड ऑफ क्यों हो रहा है, कहाँ वो ट्रिगर कर रहे हैं, उस चीज़ को रिलीज़ कीजिए। और इन सारी चीज़ों को आप जो हैं मेडिटेशन के थ्रू रिलीज़ कर सकते हैं। मैं आगे बताऊँगी, है ना, दूसरा एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं ये बताऊंगी कि अपनी नेगेटिविटीज़ को आप कैसे रिमूव कर सकते हो, ठीक है। नाउ एक्शन एंड टेकिंग रिस्क। टेकिंग रिस्क, यस, देखिए बारिश जब होती है ना तो सारे जो पक्षी होते हैं, सारे बर्ड्स होते हैं, वो अपने अपने शेल्टर पे चले जाते हैं। एक बाज ही ऐसा पक्षी है, ऐसा बर्ड है जो और ऊपर उड़ता है ना। कुछ चाहिए अपने लाइफ में ना तो उसके लिए रिस्क लीजिए। रिस्क इन द सेंस कि अपने पार्टनर के घर पे जाके आप धावा मत बोल दो कि भाई मैं प्यार करती हूँ तुमसे, या फिर मैं प्यार करता हूँ तुमसे, इस तरह का रिस्क नहीं। अपने ऊपर आपको जो भी होता है ना, जो भी आपकी जो नेगेटिविटीज़ हैं, हील कीजिए उनको, अपने प्योर फॉर्म में आइए, अपने हायर फॉर्म में आइए। बहुत सारे इसके आपको बेनिफिट्स देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। जब आप अपनी नेगेटिविटीज़ को रिलीज़ करोगे तो जिनको आप अपना सोलमेट समझ रहे हो, जिनको आप अपना ट्विन फ्लेम समझ रहे हो, है ना, अगर वो अब इंसान के साथ आप इल्यूजन में हैं, वो इंसान रिलीज हो जाएंगे आपके लाइफ में, और रियल ट्विन फ्लेम या रियल सोलमेट्स आप अट्रैक्ट कर पाओगे अपने लाइफ में, ठीक है। उस टाइम उनकी एंट्री होगी, रियल आपके सोलमेट की एंट्री होगी, जब आपकी एनर्जी वैसे हाई हो जाएगी। तो नाउ थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लेते हैं हम, ठीक है। एक्शन लीजिए और अपने अंदर की नेगेटिविटीज़ को अपने अंदर की नेगेटिविटीज़ को हील कीजिए। देखिए, हम हर बार ये देखते हैं कि आपके पार्टनर आपकी तरफ क्यों नहीं आ रहे हैं, ब्लॉकेजेस क्या हैं। हर बार ब्लॉकेजेस उनकी तरफ से नहीं होते हैं, कई बार ब्लॉकेजेस हमारे तरफ से भी होते हैं, है ना। तो हमें क्या करना है, हमें अपने ब्लॉकेजेस को हील करना है। मैं जो बोल रही हूँ ये अगर आपने कर लिया 21 डेज, आफ्टर 21 डेज आई एम डैम श्योर बहुत लोगों का रियूनियन होगा, बहुत लोगों का। टेकिंग रिस्क क्या है यूनिवर्स, प्लीज़ टेकिंग रिस्क क्यों है यहाँ पे, टेकिंग रिस्क की एनर्जी को क्लैरिफाई करें प्लीज़। व्हाट इज टेकिंग रिस्क ऑल अबाउट? 10 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। देखिए, टेकिंग रिस्क को क्लैरिफाई किया है 10 ऑफ वॉन्ड्स ने। बहुत ज़्यादा बर्डन आप लिए हो अपने ऊपर, ठीक है, इस रिश्ते का, अपनी लाइफ का, अपने घर का, अपने ऑफिस का बर्डन हुआ, बहुत ज़्यादा इमोशनली बर्डन आप अभी मैं कह सकती हूँ इस चीज़ को, ठीक है। मे बी आप सेपरेशन में हो और आप इतना ज़्यादा टेंशन ले रहे हो जिससे कि आपकी हेल्थ ख़राब हो सकती है, जिससे कि आप डिप्रेशन आपको हो सकता है, आपको इससे कई सारी और बीमारियाँ हो सकती हैं, आप बीमार हो सकते हो, ठीक है। तो ये जो बर्डन है ना, इसको हटाइए आप अभी फ़िलहाल के लिए। आपके पर्सन जो है, मैं जितने भी लास्ट जो भी मैं स्प्रेड्स देखी हूँ लास्ट कुछ दिन से, आपके पर्सन अपने ऊपर फोकस किए हैं, आपके पर्सन अपनी हीलिंग कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आपको भी अपनी हीलिंग करनी चाहिए। और ये जो रिस्क है ना, ये जो बर्डन आपको लगता है कि मैं अगर नहीं इनिशिएटिव लूँ तो शायद मेरे पर्सन मुझे भूल जाएंगे या फिर वो नहीं आएंगे। एक बात समझ ले आप, जो आपका है वो आपका ही रहेगा, जो आपका है वो आपके पास वापस आएगा। जो नहीं है आपका, आप उसको कितना भी पकड़ के रखने की कोशिश करो, वो नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये जो बर्डन है ना, ये इमोशनली जो बर्डन फील कर रहे हो ना, ये जो बोझा लिए घूम रहे हो ना आप कि नहीं आएगा, पता नहीं क्या होगा, आया भी और कुछ बोला भी नहीं, क्लैरिटी नहीं मिली, कुछ नहीं मिला, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, इसको निकाल दो आप कुछ दिन के लिए। इसे रिलीज़ कीजिए, इस बर्डन को रिलीज़ कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपके लिए।
यही सारी ब्लॉकेजेस हैं। ये जो आप नहीं आएगा नहीं आएगा नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा कि नहीं, एक डाउट की एनर्जी आप दे रहे हो यूनिवर्स को, ठीक है। डाउट की एनर्जी जब दे रहे हो, जब आप यूनिवर्स में जो चीज़ देते हो वही चीज़ आपको मल्टीपल वेज में वापस मिलती है, ठीक है। आप डाउट की एनर्जी सेंड कर रहे हो, आपको फिर वही एनर्जी मिल रही है। आपके पार्टनर भी आएंगे आएंगे, आपको लगता है वो आ नहीं रहे हैं। तो ये ब्लॉकेजेस हैं आपके, इसे आप रिलीज करें, ठीक है। इमोशनली जो आप बर्डन फील कर रहे हो, जो आप एक जो बोझा लेके घूम रहे हैं, उसे रिलीज करें। आप एक ही विश्वास रखें कि वो आपके हैं और वो वापस आएंगे। बस ये ट्रस्ट आप बिल्ड करें और देखिए कि वो वापस आते हैं या नहीं। वो आएंगे वापस। आपके ट्रस्ट पे, आपके बिलीव पे, आपके थॉट पे ही सब कुछ होता है, ठीक है। तो अपनी नेगेटिव जो भी एनर्जीज हैं उसे रिलीज करें आप, और उसके बाद आप देखें चमत्कार, ठीक है। प्योरिटी यहाँ क्यों है? प्योरिटी, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, प्योरिटी क्यों है यहाँ पे? प्योरिटी, टेम्परेंस। देखिए सारे कार्ड्स वही बोल रहे हैं, ठीक है। सारे कार्ड्स वही बोल रहे हैं कि आपको एक बैलेंस लाने की ज़रूरत है। अपने इमोशनल, अपने फिजिकल, अपने स्पिरिचुअल, सारे चीज़ों को आपको बैलेंस करना है, ठीक है। अगर आपके पार्टनर अभी सेपरेशन में है, अगर अपने पार्टनर के साथ आप, तो आपको ये चाहिए कि अभी आप फोकस करें अपने ऊपर, ठीक है, और ग्लो करें। जब आप ग्रो करेंगे अपने स्टेटस पे, आपको कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। आपके पार्टनर अगर कनेक्टेड होंगे आपसे, तो वो कहीं से भी देखेंगे कि आप ग्लो कर रहे हैं, और वो आएंगे डेफिनेटली 100%, ठीक है। तो एक बैलेंस लेके आइए। अपने जो भी आपके फिजिकल अपना सेल्फ केयर कीजिए, अपने आप को निखारिए, सुंदर बनाइए अपने आप को। जिम जाइए, अपने फिगर को सुंदर बनाइए, सेल्फ लव कीजिए, अपने आप को इम्पोर्टेंस दीजिए। जो पैशन है, जो क्रिएटिविटी है, उस पर ध्यान दीजिए और देखिए फिर चमत्कार। मैं ये जो बोल रही हूँ ना, ये मैं बहुत सेशन लेती हूँ रिलेशनशिप के ऊपर, और ये मैं जो बोल रही हूँ ना, ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ। मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं और मैंने काम किया है इस पर, और अपने एक्सपीरियंस के बेस्ड पे मैं ये बोल रही हूँ, ठीक है। तो जो मैं बोल रही हूँ, अगर आप सच में रियूनियन चाहते हैं तो मैं जो बोल रही हूँ वो आप कीजिए और देखिए कि कैसे होता है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, आपको काम करने की ज़रूरत है अपने ऊपर, क्योंकि हम आज आपकी बात कर रहे हैं, राइट। आपको काम करने की ज़रूरत है अपने ऊपर। मैं यही बोल रही हूँ ना, सारे कार्ड्स वही बता रहे हैं। देखिए सारे कार्ड्स वही बोल रहे हैं कि आपको खुद की नेगेटिविटी पे काम करना है। आप जो आपने ब्लॉकेजेस बना के रखे हैं ना, इसीलिए रियूनियन नहीं हो रहा है बहुत लोगों का, टू बी वेरी फ्रैंक। क्योंकि सारे कार्ड्स जब निकालती हूँ मैं, सारे कार्ड्स पॉजिटिव आ रहे हैं। और जिन लोगों का रियूनियन हो गया, मैं उनको बता दूँ कि यस डेफिनेटली आपके पार्टनर आए हैं। आते साथ आप उनसे कमिटमेंट एक्सपेक्ट ना करें, बिकॉज सिचुएशंस बहुत लोगों के अलग अलग होते हैं, ठीक है। आप उनसे आप थोड़ा टाइम दीजिए उनको, थोड़ा स्पेस दीजिए उनको, थोड़ा टाइम दीजिए, सोचने समझने का दीजिए। आप जब अपनी एनर्जी पे रहोगे ना, तो हर इंसान चाहता है कि उसके इंसान में एक अच्छी लाइफ पार्टनर आए, है ना। तो जब आप अपनी एनर्जी को वैसे बनाओगे, जब आप उतने अट्रैक्टिव फिजिकली, मेंटली, प्रोफेशनली, स्पिरिचुअली, जब आप उतने अट्रैक्टिव, अपनी वाइब्रेशन को उतनी हाई आप करोगे, तो कौन नहीं चाहेगा आपको अपनाना, अपनी लाइफ पार्टनर बनाना, है ना। तो अपनी फ्रीक्वेंसी हाई कीजिए, अपने आप को उस तरह का बनाए जिससे कि आपके पार्टनर किसी और के बारे में सोच भी ना पाए। नाउ हम देखेंगे आपके लिए कुछ गाइडेंस, ठीक है। मुझे कार्ड्स नहीं मिल रहे हैं, एंड आपके लिए हम अफर्मेशन भी देखेंगे कि आपको क्या अफर्मेशन बोलना चाहिए, ठीक है। एंजल्स गाइडेंस हम आपके लिए देखेंगे पहले कि एंजल्स क्या कहना चाहते हैं, आपको क्या गाइडेंस एंजल्स देना चाहते हैं, पहले हम ये देखेंगे। एंड यस एंजल्स प्लीज गाइड माय व्यूअर्स, क्या गाइडेंस आप उनको देंगे ये रियूनियन की जो ब्लॉकेजेस हैं उन्हें रिलीज़ करने के लिए। प्लीज़ गिव मी गाइडेंस एंजल्स। परफेक्ट टाइमिंग, यस परफेक्ट टाइमिंग, कि आपको अपनी वर्थ का पता चले, ठीक है। इफ़ यू बिलीव, तो आपका रियूनियन होगा। इफ़ यू बिलीव, इफ़ यू ट्रस्ट। आप लोगों को, बहुत लोगों को ट्रस्ट नहीं है।
ट्रस्ट इसलिए नहीं होगा क्योंकि आई अंडरस्टैंड कि आपके पार्टनर उस तरह का बिहेव करते होंगे आपसे जिससे कि आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा है, बट मैं यही बोल रही हूँ, हर इंसान आपके लाइफ में आपको कोई लेसन टीच कराने के लिए आते हैं, ये आप ध्यान में रखें। किस चीज़ पे वो ट्रिगर कर रहे हैं ये आपको देखना है और उस चीज़ को रिलीज़ करना है। जैसे जैसे आप उस चीज़ को रिलीज़ करते जाओगे ना तो आप देखोगे कि कैसे आपकी रिलेशन इंप्रूव होते जाएगी। ठीक है, कम्युनिकेट क्लियरली। यस, यहाँ होता ये है कि जब भी सेपरेशन आता है तो या तो दोनों लोग ईगो में आ जाते हैं कि मैं नहीं झुकूंगा, मैं नहीं झुकूंगी, और जब बात होती भी है तो वो पास्ट की जो चीज़ें हैं उससे ही शुरू होती है। मैं बार बार अपनी हर रीडिंग में आपको यही समझाती हूँ कि जब आपके पार्टनर आए तो उनसे फ्रेश स्टार्ट करें, है ना, उनको, या फिर आपने ये क्यों बोला था, आपने वो क्यों बोला था, आप तो चले गए थे, आपने ऐसा किया था, आपने वैसा, पास्ट को छोड़ दें, भूल जाएं। प्योरिटी का कार्ड भी यही बताता है, न्यू फ्रेश स्टार्ट। आपकी जो सोल है उसे एक फ्रेश स्टार्ट की ज़रूरत है, और कम्युनिकेट क्लियरली भी आपको यही बता रहा है, एक फ्रेश स्टार्ट। वो पास्ट की बातें पास्ट में, पास्ट से आपको लेसन लेना है, प्रेजेंट में उसको ठीक करना है और फ्यूचर को आपको बेस्ट बनाना है। ये है फॉर्मूला। ठीक है, अब आप प्रेजेंट में पास्ट को लेके बैठ जाएंगे, अपना प्रेजेंट आप खराब करेंगे और अपना फ्यूचर भी आप खराब करोगे। ठीक है, तो कम्युनिकेट क्लियरली, कम्युनिकेट करके देखें कि आपके पार्टनर कैसा बिहेव कर रहे हैं, फिर से सेम उनका बिहेवियर है क्या, या फिर जो चीज़ें आगे आप उनसे चाहते हो आप उनसे क्लियरली बोलो कि अगर वो आपसे आपको टाइम नहीं दे रहे हैं तो किस टाइम पे हम बात कर सकते हैं जिससे जो कि उनका भी कन्वीनियंट टाइम हो, आपका भी कन्वीनियंट टाइम हो। अगर वो आपको, अगर आप एक रियलिस्टिक डिमांड्स आपके होने चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि जब आप उठोगे तो मुझे सुबह आपका कॉल आना चाहिए, मैसेज आना चाहिए गुड मॉर्निंग वाला, उसके बाद दोपहर में आना चाहिए बाबू सुना खाना खा लिया, ये सब नहीं करना है। उनको भी स्पेस दीजिए, आप भी स्पेस लीजिए, अपने करियर पे फोकस रहिए, अपने फाइनेंस पे फोकस कीजिए, उनको भी फोकस करने दीजिए। लेकिन अगर दिन में आधे घंटे भी आप बात करते हो तो वो क्वालिटी टाइम होना चाहिए आप दोनों के लिए, कि उनको भी आपसे बात करके अच्छा लगे और आपको भी उनसे बात करके अच्छा लगे, है ना। तो एक ऐसा टाइम फिक्स करें, कम्युनिकेट करें क्लियरली, क्या वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं और आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हो, कैसे दोनों को आगे बढ़ना चाहिए और इस रिलेशन को कैसे और बेटर करना चाहिए और बेस्ट बनाना चाहिए। तो जब भी वो आपसे बात करें कम्युनिकेट क्लियरली, ये आपको गाइडेंस है। ठीक है, नाउ हम देखते हैं कि डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस है आपके लिए। डिवाइन्स गाइडेंस प्लीज़ मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस दें, क्या ब्लॉकेजेस और कैसे उन्हें ठीक करना है, ब्लॉकेजेस को कैसे ठीक करना है, क्या करना है मेरे व्यूअर्स को। आस्क फॉर गॉड्स ग्रेस एंड हेल्प। When in trouble, ask for help. The necessary help will come to you. देखिए आप लोग, यही मैं बोल रही हूँ, ये एक पॉजिटिविटी है, एक प्रेयर के बारे में बोलता है ये। ठीक है, अगर आप तकलीफ में हैं तो सिर्फ रोने के अलावा, सिर्फ कोसने के अलावा, सिर्फ बद्दुआएं देने के अलावा आपको ये चाहिए कि कैसे आप उस सिचुएशन से बाहर निकलें और कैसे उस सिचुएशन को बेटर करें, अपने आप को कैसे हील करें, अपनी हायर फ्रिक्वेंसी में आप कैसे आएँ। तो प्रे करें, भगवान के सामने रोना है, भगवान के सामने 1 दिन 2 दिन, मैंने कहा ना, इतनी रो लीजिए कि आपकी आंखें दर्द हो जाएं और आपकी आंखें फिर कह दें और नहीं रोना है मुझे। ठीक है, तो इतना रोइए, उसके बाद लेकिन आपको नहीं रोना है, उसके बाद आपको अपने ऊपर काम करना है। ठीक है, तो ये जो है चीज़, आस्क फॉर गॉड्स ग्रेस एंड हेल्प, तो भगवान से मदद मांगिए, एक पॉजिटिविटी लेके आइए अपनी लाइफ में, पॉजिटिविटी अट्रैक्ट कीजिए। जैसा आप सोचेंगे, जैसा आप थॉट क्रिएट करेंगे, आपकी लाइफ बिल्कुल वैसी ही होती है। ठीक है, वन मोर गाइडेंस डिवाइन। सिलेक्शन, व्हाट यू चूज बिकम्स योर डेस्टिनी, चूज वाइजली। मैंने क्या भी बोला आपको, आपने आपके किसी के साथ आप कनेक्शन में आप आए हो। ठीक है, एक लव रिलेशन आपका स्टार्ट हुआ है, आपने सेलेक्ट किया इस इंसान को। ये इंसान आपको बहुत दुख दे रहा है, बहुत तकलीफ दे रहा है, बहुत अब्यूज़ कर रहा है, आपके ऊपर हाथ उठा रहा है, आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता है, 4 लोगों के सामने आपको इंसल्ट करता है, लेकिन फिर भी आप चाहते हो कि यही इंसान मेरे लाइफ में आए। तो आप ये समझ लीजिए कि ये इंसान आपको कुछ सिखाने के लिए आए हैं। ठीक है, कुछ सिखाने के लिए आए हैं इंसान, इनसे सीखें आप। मे बी आप जब सीख जाओगे ना, जैसे ही ये लेसन जो आपको सिखाने के लिए ये इंसान आए हैं, जैसे ही ये लेसन आप सीखोगे, अगर ये इंसान आपके लिए बने होंगे ना, तो ये इंसान में भी आप देखोगे कि एक डिफरेंस आ जाएगा इनके बिहेवियर में। ठीक है, और पूरे पॉजिटिव हो जाएंगे ये भी। या अगर ये इंसान आपके लिए बने हैं
तो फिर जैसे आप हील होंगे वैसे ये खुद भी हील हो जाएंगे, क्योंकि स्पिरिचुअल कनेक्शन तो ऐसे ही होते हैं, ठीक है। तो जो भी आप सेलेक्ट कर रहे हो वो आपकी डेस्टिनी बनेगी, आपका चुनाव होगा, आपका सिलेक्शन होगा। उसके बाद रो के फायदा नहीं है कि भगवान ने मेरे साथ ये किया, नहीं, भगवान ने कुछ नहीं किया। भगवान ने आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिए थे, आपने सेलेक्ट किया है, आपने अपनी डेस्टिनी बनाई है। तो चूज वाइजली। चूज वाइजली का मतलब यही है कि आपको जो वो सिखाने के लिए आए इंसान, किस चीज़ में वो ट्रिगर कर रहे हैं, इस पर ध्यान दें, उस चीज़ को रिलीज करें। देखिए मैं यहाँ एक एग्जाम्पल देती हूँ, ठीक है। आपके पार्टनर आपको हमेशा डिसरिस्पेक्ट करते हैं और आप हमेशा कंप्लेन करते हो कि हमेशा वो मेरी इंसल्ट करते हैं, वो मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, मुझे हमेशा डिसरिस्पेक्ट करते हैं, और हमेशा ये चलते जा रहा है, होते जा रहा है। जिस दिन आप समझ जाओगे वो मुझे डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, ये एक नेगेटिव एनर्जी है, ठीक है, कि आप कुछ ऐसा चीज़ आपके लाइफ में हुआ होगा, या फिर बचपन में कुछ ऐसा चीज़ हुआ होगा आपके साथ जो कि आपके अंदर रह गया है कि आपको कोई डिसरिस्पेक्ट करेगा, वही चीज़ को वो दिखाते हैं आपके सामने से। इस चीज़ को आपको रिलीज़ करना है, मेडिटेशन के थ्रू आप इस चीज़ को रिलीज़ कर सकते हो, ठीक है। जैसे ही आप इस चीज़ को रिलीज़ करोगे, आप देखोगे कि वहाँ से अब जो वो इंसान है उनका बिहेवियर चेंज हो गया, अब वो आपको डिसरिस्पेक्ट नहीं करेंगे। तो इन चीज़ों को समझे। ये हैं आपके रीयूनियन के ब्लॉकेजेस जो आपके पर्सन को आपकी तरफ आने नहीं दे रहे हैं और आपको आपके पर्सन की तरफ बढ़ने नहीं दे रहे हैं। तो इन चीज़ों को आपको रिलीज़ करना है और हायर वाइब्रेशन में आना है। अगर आपने मेरी ये गाइडेंस को समझ के अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर दिया, डेफिनेटली आपकी लाइफ में खुशियां भरमार होंगी, आपके पर्सन आपके पास वापस आएंगे, आपके सोलमेट से आप मिलोगे, आप अपनी लाइफ में अबंडेंस अट्रैक्ट करोगे, ठीक है। अब हम देखेंगे कि क्या वो एफर्मेशन है जो आपको बोलने चाहिए जिससे कि आपकी आपकी वाइब्रेशन हाई हो, आपकी नेगेटिविटी रिलीज हो और आप पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट कर पाओ। एफर्मेशन दें प्लीज, गाइडेंस, यूनिवर्स, एंजल्स, डिवाइन, यूनिवर्स। Affirmation please. Imagination. I embrace and nourish the creative aspect of my mind. मैं यही बोल रही थी ना अभी, जो क्रिएटिविटी है आपकी, जो आपकी, हर इंसान को भगवान एक टैलेंट देके भेजता है, राइट। तो आपको वो क्रिएटिविटी पे फोकस करना है अभी। देखिए डाउट का आया है एफर्मेशन, आई रिलीज द नीड टू नो ऑल द आंसर्स। आई रिलीज द नीड टू नो ऑल द आंसर, ठीक है। एक डाउट की एनर्जी जो आप में है ना कि आपके पर्सन आएंगे कि नहीं आएंगे, कि मुझसे प्यार करते हैं कि नहीं करते हैं, कि क्या करते हैं, कहीं वो किसी और के साथ तो नहीं, ये जितने भी डाउट्स हैं ना, ये सारे डाउट्स जो आपके हैं उसे रिलीज़ कीजिए। एक नेगेटिव एनर्जी है ये, ठीक है, क्योंकि जब आपकी वाइब्रेशन लो रहती है ना तो आपको ये सारे ईगो के लेयर्स हैं, ये सब जो आपके माइंड से होते हैं, आपके माइंड में ये सारे चीज़ होते हैं, ठीक है। ईगो के लेयर्स है, जैसे ही आप अपने आप को हील करोगे, आप हायर वाइब्रेशन में आओगे, आपकी सारी ये जो चीज़ें हैं ना, ये डाउट, ये फियर कि आपके पार्टनर आपको छोड़ देंगे, ये एक इनसिक्योरिटी, एक ईगो, मैं नहीं झुकूंगी, मैं नहीं झुकूंगा, इस तरह की जितनी भी नेगेटिविटीज़ हैं, जितने भी ईगो के लेयर्स हैं ना, वो धीरे धीरे खत्म होने लगेंगे जब आपकी वाइब्रेशन हाई होगी। इसलिए अपने आप को हील करें, अपने आप को हायर वाइब्रेशन में लेके आएँ और उसके बाद आप चमत्कार देखें। मैं जो ये कह रही हूँ, मैं रिलेशनशिप्स में बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप को लेके मैं एडवाइस देती हूँ, और ये सारी जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ ना, ये अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बता रही हूँ। इतने क्लाइंट्स को मैंने हील किया है, इतने लोगों के रिलेशनशिप को मैंने बचाया है, तो अपने एक्सपीरियंस के बेस पे मैं आपको ये कह रही हूँ कि अपने नेगेटिविटीज़ को रिलीज़ करें और अपने रीयूनियन को अट्रैक्ट करें। ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये आपके रीयूनियन के ब्लॉकेजेस हैं जो आप में हैं। हम हमेशा ये देखते हैं कि आपके पार्टनर के ब्लॉकेजेस क्या हैं, क्यों वो आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं, बट बहुत टाइम यहाँ से भी ब्लॉकेजेस होते हैं, हमारे तरफ से भी, जो हमें रिलीज़ करने होते हैं। आप नहीं आ रहा, फ़ोन नहीं आ रहा, कॉल नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहे, इसके बजाय अपनी नेगेटिविटीज़ को रिलीज़ करें, अपने ऊपर काम करें और फिर देखें चमत्कार, ठीक है। तो आई होप कि आप सबको इस वीडियो से कुछ गाइडेंस मिली हो। अगर इस वीडियो से आप लोगों को गाइडेंस मिली है तो लाइक करें इस वीडियो को और शेयर करें उन लोगों के साथ जिन्हें इस वीडियो की ज़रूरत है, ठीक है। तो मिलती हूँ कल, आप सबसे खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें और अपनों का ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।